गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। दोस्तों कोई भी हिंदी का वाक्य होता है, जो भी हिंदी का सेंटेंस होता है, जो भी हिंदी का वाक्य होता है, उसके लास्ट में आपको ता हूं, ता है, ती है या ते है दिखता है, वो सारे के सारे सेंटेंस दोस्तों अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहलाते हैं। आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा ताकि अपन अच्छे से समझ सके। पहला एग्जांपल लिखे अपन ने, मैं खेलता हूँ। इसके लास्ट में आप देख रहे हो, इसके लास्ट में आपको आया है ताहू। सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपन, ट्रेन यहाँ आती है। इसके लास्ट में आप देख रहे हो ती है। थर्ड सेंटेंस अपन ने लिखे है, रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। दोस्तों इस भी सेंटेंस के लास्ट में आप देख सकते हो, इस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है दिखा है। फिर एक सेंटेंस लिखे अपन ने कि वह सदा सच बोलता है। तो इस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है दिखता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके हिंदी के वाक्य में आपको हमेशा लास्ट में ता हूं, ता है, ती है या ते है आता है। और इसी से अपन पहचान करते हैं कि वो सारे के सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो गए। एक लास्ट सेंटेंस था अपना, यहाँ पे लिखा है अपने को, वह लिखता है। इसके लास्ट में भी आप देख रहे हो, इसके लास्ट में भी आपको ता है दिखा है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको ता हूं, ता है, ती है या ते है दिखता है, वो सारे के सारे सेंटेंस अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहलाते हैं। दोस्तों हिंदी के इन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो है अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यस और यस लगाना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों कहाँ पे यस लगता है और कहाँ पे यस लगता है, ये अपन आगे देखने वाले। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्ब के साथ यस, ईएस या आईएस लगाना। तो उसके कुछ रूल होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको यस और ईएस लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। दोस्तों फिर इसी अफर्मेटिव सेंटेंस का जब आपको निगेटिव बनाना होता है, तब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अफर्मेटिव से जब अपन निगेटिव बनाते हैं तब अपने को डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है और उसके बाद आपको नॉट लगाना होता है। दोस्तों उसके बाद कभी आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तब ये जो डू डज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको अपन आगे लिखते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सारे के सारे सेंटेंस अपन आगे देखने वाले इंग्लिश में। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। कभी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कहाँ पे डू लगाते और कहाँ पे डज लगाते। दोस्तों ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट आपको रटना है कि डज किसके साथ लगाते, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा और नाम सिंगुलर होना चाहिए, उस कंडीशन पे अपन डज लगाते हैं और बाकी के सब के साथ डू लगाते हैं। एक्चुअली ही, शी, इट और नेम यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है। तो आपको याद रखना है सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ अपने को डज लगाना होता है। क्या आप इतना भी याद रख लीजिए कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ अपन लगाएंगे डज और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ अपन डू लगाते। आइए अब देखते हैं कहाँ पे वर्ब के साथ आपको यस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वर्ब के साथ आपको यस, ईएस या आईएस लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब वर्ब के साथ आपको यस लगाना है, ईएस लगाना है या फिर आईएस लगाना है। दोस्तों आपको याद रखना है कभी भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो उन सब्जेक्ट के साथ आपको हर बार वर्ब के साथ यस, ईएस या फिर आईएस लगाना होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल है कि कब आपको यस लगाना है, कब आपको आईएस लगाना है और कब आपको यस लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर
यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस ओ जेड एक्स सी एच या एस एच हो। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वर्ब का अंतिम अक्षर, जो भी वर्ब आप यूज करोगे और उसका अंतिम अक्षर कभी भी डबल एस होगा, ओ होगा, जेड होगा, एक्स होगा, सी एच होगा या एस एच होगा, हो तो वर्ब के साथ आपको ईएस जोड़ना है। कभी भी वर्ब का लास्ट अक्षर में आपको ये वाले अक्षर दिखते हैं तो उस वर्ब के बाद आपको हमेशा ईएस जोड़ा जाता है, और अन्यथा कभी आपको ये वाला अक्षर नहीं दिखते तो बाकी के साथ आपको यस लगाना होता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे जो वर्ब है गो, तो उसके लास्ट में आपको ओ दिख रहा है, तो गो का प्रयोग जब आप आय के साथ करोगे तो आपको लिखना होगा आई गो। बट वही गो का प्रयोग जब आप ही के साथ करोगे, शी के साथ करोगे, इट के साथ करोगे या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करोगे, तब आपको उस वर्ब के लास्ट में आपको ईएस लगाना है। क्योंकि किसी भी वर्ब का जो लास्ट अक्षर होता है वो कभी ओ होता है, तो उसके लास्ट में आपको ईएस लगाना होता है। कभी सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या कोई व्यक्ति का नाम है। आइए फिर से देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे अपने लिखे वी क्लास। एक्चुअली वी के साथ आप क्लास के यूज करोगे तो आपको ईएस नहीं लगाना होता है, बट इसी वर्ब का प्रयोग आप ही के साथ करोगे, शी के साथ करोगे, इट के साथ करोगे या किसी व्यक्ति के साथ करोगे, तब आपको वर्ब के लास्ट में ईएस लगाना होगा। क्योंकि वर्ब का जो लास्ट अक्षर है वहां पे आपको एसएच दिख रहा है, और किसी भी वर्ब का जो लास्ट अक्षर होते हैं वो कभी डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच या एस एच आता है, तो उनके लास्ट में अपने को ईएस लगाना होता है। बट आपको ईएस तभी लगाना है जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा, उन्हीं के साथ आपको हमेशा यस, ईएस या आईएस लगाना होता है। जैसे यहाँ पे आप किस का यूज करोगे यू के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं लगाना होता है, बट यही किस जो वर्ब है उसका यूज आप शी के साथ करोगे, ही के साथ करोगे या किसी व्यक्ति के साथ करोगे, तो वर्ब के लास्ट में आपको ईएस लगाना होगा। फिर से कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे फेज का यूज किया अपने दे के साथ, तब आपको ईएस नहीं लगाना होता है, बट इसी फेज वर्ब का यूज कभी आप ही के साथ करते हो, शी के साथ करते हो या किसी व्यक्ति के साथ करते हो, तब आपको वर्ब के लास्ट में ईएस लगाना होता है। आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे होंगे। आइए फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो सर्च है उसके लास्ट में आपको सीएच दिख रहा है, और इसका यूज कभी आप वी के साथ करते हो या बाकी अन्य ही, शी, इट, नेम इनको छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ करते हो, तब आपको ईएस लगाने की जरूरत नहीं होता। बट इसी वर्ब का प्रयोग आप ही के साथ करोगे, सी के साथ करोगे, इट के साथ करोगे या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करोगे, तब आपको ईएस लगाना होता है। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य वर्ब, जो वर्ब जिनका अंतिम अक्षर ये नहीं होता, उन वर्ब के साथ आपको, अन्य सभी वर्ब के साथ आपको यस लगाना होता है। जैसे यहाँ पे अपने लिखे प्ले, तो ये प्ले का यूज आप वी के साथ करोगे तो आपको यस नहीं लगाना होता, बट यही प्ले का यूज आप ही के साथ करते हो, शी के साथ करते हो या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करते हो, तब आपको यस लगाना होता है। यहाँ पे अपने जैसा पे का यूज किया आई के साथ, तब आपको यस लगाने की जरूरत नहीं थी, बट वही वर्ब का यूज आप ही, शी, इट के साथ करते हो, तब आपको यस लगाना होता है। मीन्स आपका कोई भी वर्ब होगा जिसके लास्ट में आपको ये वाले अक्षर दिखते हैं, उसके लास्ट में आपको हर बार यस लगाना है, और वो अक्षर कभी नहीं दिखते आपको, तो आपको हर बार वर्ब के साथ यस लगाना है। और ये आपको तभी करना है जब अपना सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आपको ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, कभी ये सब्जेक्ट यूज करते हो तो हर बार आपको वर्ब के साथ यस, ईएस या आईएस लगाना होता है। तो ये वर्ब के लास्ट में कभी भी आपको इनमें से कोई भी एक दिखेगा तो उसके लास्ट में आपको हर बार यस लगाना है, और कभी वो नहीं दिखते तो आपको यस लगाना है। आइए अब देखते हैं वर्ब के साथ कब आपको आईएस लगाना होता है। तो ये आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, देखते पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड आपको दिया वर्ब के साथ कब आपको आईएस लगाना है। इसके पहले अपन ने देखे वर्ब के साथ कब आपको यस लगाना होता है और कब आपको यस लगाना होता है, और यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं कि कब आपको वर्ब के साथ आईएस लगाना होता है। दोस्तों, एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, वर्ब के साथ आपको आईएस, यस या ईएस तभी लगाना है जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा। यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं वर्ब के साथ कब आपको आईएस लगाना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो। दोस्तों, कोई भी वर्ब होगा उसका अंतिम अक्षर आपका वाई होना चाहिए, वाई हो और इससे पूर्व का अक्षर कंसोनेंट या व्यंजन हो तो आपको ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर होना चाहिए,
उसके साथ वर्ब का जो वाई होता है उसको हटाकर अपने को आईएस में बदलना होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ब का अंतिम अक्षर कभी वाई हो, वर्ब का अंतिम अक्षर वाई होना चाहिए और वाई के पहले आपका कंसोनेंट का यूज होना चाहिए, व्यंजन का यूज होना चाहिए, तभी अपन ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ वर्ब के वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखे अपन ने, दे फ्लाई काइट्स। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ब था उसके लास्ट में आपको वाई दिख रहा है और वाई के पहले आपको एक कंसोनेंट दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कभी फ्लाई का यूज आपको ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के साथ करना है, तब आपको वाई को बदल के उसको आईएस में बदलना होगा। दे फ्लाई काइट्स, और जब आप फ्लाई का यूज ही के साथ करोगे तब फ्लाई को आपको फ्लाइज लिखना होगा। ये जो वाई है उसके जगह अपन को आईएस लिखना होता है। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ब है जिसके लास्ट में आपको वाई दिख रहा है और वाई के पहले कंसोनेंट है, उसको कभी इस टाइप के वर्ब को आपको ही, शी, इट या नेम के साथ यूज करना है, तब आपको वाई को बदल के आईएस लिखना होगा। फिर से देखते हैं, ये जो वर्ब था वेरीफाई, इसके लास्ट में आपको वाई दिख रहा है और वाई के पहले कंसोनेंट दिख रहा है, तो इसका यूज, इस वर्ब का यूज कभी आप ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ करते हो, तब आपको वाई को बदल के आईएस लिखना होता है। आइए फिर से समझते, यहाँ पे एक सेंटेंस में फिर से लिखा, ये जो क्राई है, ये जो वर्ब है उसके लास्ट में आपको वाई दिख रहा है और वाई के पहले आपको एक कंसोनेंट दिख रहा है, और इस वर्ब का यूज कभी आप किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के नाम के साथ, ही के साथ, शी के साथ या इट के साथ करते हो, तब आपको ये जो वाई है उसको बदल के आपको आईएस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब के साथ आपको आईएस तब लगाना है जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट का यूज हुआ, उस कंडीशन में वाई को हटाकर अपन आईएस में बदला जाता है। और ये सब आपको तभी करना है जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा और नाम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए आगे देखते हैं। ये दोस्तों देखते इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपको लिखने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली कोई सेंटेंस आपको लिखना है तब अपन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। या मान लो आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो बोलने के लिए अपन यूज करते हैं डोंट या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। आपको लिखना है सेंटेंस आप इस तरीके से लिख सकते हो, और कभी आपको सेंटेंस बोलना है तो सेंटेंस बोलने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कभी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके साथ कभी भी वर्ब के साथ आपको यस, ईएस या फिर आईएस का प्रयोग नहीं करना है। आपको यस, ईएस या आईएस तभी लगाना है जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सिंपल सेंटेंस हो। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ कभी भी यस, ईएस या आईएस नहीं लगाना होता है। दोस्तों यहाँ पे अपन ने जो डोंट लिखे वो आपका डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो यहाँ पे मैंने डजंट लिखा वो आपका डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सही है। लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ता है और बोलने के लिए आपको डू और डज के बाद नॉट लगाना होता है। और ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ कभी भी आपको यस, ईएस या आईएस नहीं लगाना होता है। और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डज नॉट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आइए दोस्तों देखते कुछ सेंटेंस। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा हो मैं शतरंज खेलता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आई प्ले चेस, आई प्ले चेस। दोस्तों इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको लिखना होगा आई डोंट प्ले चेस। आपको याद रखना है नेगेटिव बनाने के लिए अपने को डू और डज का यूज करते हैं और आई के साथ आपको डू लगाना होता है। ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम है तब आपको डज लगाना है, बाकी सबके साथ आपको डू लगाना है। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव बनाना है आपको तो आएगा डू आई प्ले चेस। इसका इंटरोगेटिव आपको बनाना है तो आपको लिखना होगा
जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखना होता है। डू आई प्ले चेस। दोस्तों इसका आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के दो सेंटेंस बनते हैं, जहां पे आपको सब्जेक्ट के बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट लगाना होता है, या फिर जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपको नॉट लगाना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, डू आई नॉट प्ले चेस, डू आई नॉट प्ले चेस, और आप ऐसा बोल सकते हो डोंट आई प्ले चेस। दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने दो तरीके से बनते हैं। मैं शतरंज खेलता हूं का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई प्ले चेस, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डोंट प्ले चेस, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू आई प्ले चेस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू आई नॉट प्ले चेस या फिर डोंट आई प्ले चेस। यहाँ पे फिर से एक सेंटेंस देखते हैं अपन, यहाँ पे दिया अपने को वह ऑफिस जाता है, he goes to ऑफिस, he goes to ऑफिस। दोस्तों इसका नेगेटिव बनाना है आपको, तो आएगा he does not go to, he does not go to ऑफिस। दोस्तों दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव अपने को बनाना है, तो आएगा does he go to ऑफिस, does he go to ऑफिस। दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने को बनाना है, तो आएगा डज ही नॉट गो टू ऑफिस, डज ही नॉट गो टू ऑफिस। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डजंट, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डजंट ही गो टू ऑफिस। दोस्तों ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। आपको याद रखना है ही शी नेम के साथ वर्ब के साथ आपको यस ईएस लगाना होता है, और कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ कभी भी आपको यस यस नहीं लगाना होता। आइए देखते हैं फिर से एक सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है हम गाना गाते, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वी सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आएगा वी डोंट सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आएगा डू वी सिंग अ सॉन्ग, और जब आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो आएगा डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, या फिर आएगा डोंट वी सिंग अ सॉन्ग। आइए फिर से देखते हैं क्लास सेंटेंस। राम फुटबॉल खेलता है, तो राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे आपको वर्ब के साथ यस लगाना है। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आएगा राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज राम प्ले फुटबॉल, और जब आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो ये आएगा डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर डजंट राम प्ले फुटबॉल। आई होप सारे के सारे सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के, कुछ सेंटेंस अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा आपको मैं आम खाता हूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जिस भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको ताहू ते है ती है दिखता है, वो सारे के सारे सेंटेंस अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहलाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस था आपको मैं आम खाता हूं, तो इसको इंग्लिश में बदलेंगे अपन आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। वर्षा होती है, लास्ट में आपको दिख रहा है ती है, इसके लास्ट में आपको दिखाता ताहू। वर्षा होती है, वर्षा के लिए अपने को जो सब्जेक्ट होता है वो ईट यूज करना पड़ता है, तो इसका आएगा अपना इट रेन्स। और ही शी इट नेम के साथ आपको वर्ब के बाद हमेशा यस यस या आईएस लगाना होता है। थर्ड सेंटेंस था दिया आपको वह राम से मिलना चाहती है, he wants to meet राम,
शी वॉन्ट्स टू मीट राम। सेकंड सेंटेंस अपने को दिया, वह चाय नहीं पीता, वह चाय नहीं पीता है। दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस है, तो वह के लिए आएगा ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। रमेश पतंग उड़ाता है, रमेश फ्लाइज काइट्स, रमेश फ्लाइज काइट्स। हम रोज पढ़ते, वी रीड डेली, वी रीड डेली। यहां पे आपको सेंटेंस दिया, वह कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, शी डज नॉट वॉश क्लॉथ। वह यहाँ काम करती है, शी वर्क्स हियर। क्या आप मेरा नाम जानते हो, डू यू नो माई नेम। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट। मैं बहुत तेज भागता हूं, आई रन वेरी फास्ट। राम प्रतिदिन 10 बजे कॉलेज जाता है, राम गोज टू कॉलेज एट 10 AM डेली। राम गोज टू कॉलेज एट 10 AM डेली। दोस्तों यहाँ पे अपने जितने भी सेंटेंस लिखे वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कहाँ पे अपने को यस लगाना है, कहाँ पे अपने को यस लगाना है, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।